Hello guys, hope you all are doing well. Welcome to my channel. Today I am going to discuss with you about coagulase enzyme. What is coagulase enzyme? कोएगुलेज एंजाइम एक प्रोटीन एंजाइम है जो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो स्पेशली ये स्टेफिलोकोकस स्पीशीज़ में प्रेजेंट होता है। ये एक वायलेंस फैक्टर है पैथोजेनिक स्टेफिलोकोकस स्पीशीज़ का विच प्रोमोट एब्सेस फॉर्मेशन एंड इन्फेक्शन परसिस्टेंस। कोएगुलेज एंजाइम जो है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक है फ्री कोएगुलेज फॉर्म और दूसरी है बाउंड कोएगुलेज फॉर्म। फ्री कोएगुलेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सेल्युलरली सिक्रीट करता है, वेयर एज बाउंड कोएगुलेज फॉर्म क्योंकि नाम से जाहिर है कि ये बाउंड है बैक्टीरिया से, पर कहाँ बाउंड है, ये प्रेजेंट है यानी बाउंड है बैक्टीरिया की सेल वॉल में। तो जनाब ये दो कोएगुलेज की फॉर्म है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। क्योंकि कोएगुलेज एंजाइम जो है वो एक वायलेंस फैक्टर है, तो ये वायलेंस फैक्टर जो है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करता है बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। कोएगुलेज एंजाइम क्या करता है जनाब, ये वायलेंस फैक्टर है। अगर हम स्टेफिलोकोकस की बात करें तो ये स्टेफिलोकोकस को हेल्प करता है इन्फेक्शन कॉज करने में बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स विच इज़ मेनली फैगोसाइटोसिस। पर ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को फ्रॉम फैगोसाइटोसिस? बेसिकली ये एंजाइम कोएगुलेज एंजाइम जो है वो क्या करवाता है, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है बाय कन्वर्टिंग द प्लाज्मा प्रोटीन इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म्स। अब ये ब्लड क्लॉटिंग दरअसल करवा कैसे रहा है, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्म है कोएगुलेज की, एक फ्री फॉर्म है और एक बाउंड फॉर्म है। तो दोनों कोएगुलेज फॉर्म जो हैं ये अलग तरीके से ब्लड क्लॉट करवाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री कोएगुलेज एंजाइम की कि ये कैसे ब्लड क्लॉट करवाता है। तो जनाब जब बैक्टीरिया कांटेक्ट में आता है ब्लड प्लाज्मा के, तो जो फ्री कोएगुलेज एंजाइम है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, CRF के साथ, विच इज़ कोएगुलेज रिएक्टिंग फैक्टर, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है जनाब, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। फ्री कोएगुलेज एंजाइम रिएक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन के साथ और फॉर्म करता है स्टेफाइलोथ्रोम्बिन, and then this staphylothromboin is actually responsible for the conversion of soluble fibrinogen protein into insoluble fibrin strands. फिब्रिनोजिन बेसिकली एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो इसी वजह से स्टेफाइलोथ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को, जो कि एक सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, इसको कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करवाता है इसका इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन स्ट्रैंड्स। ठीक है जनाब। अब जब ये फिब्रिन स्ट्रैंड्स फॉर्म हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, दे कवर द बैक्टीरियल सरफेस एंड फॉर्म अ क्लॉट। जब ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है तो ये क्या कहलाती है, ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। जब ये क्लॉट फॉर्मेशन होती है यानी कि जो फिब्रिन स्ट्रैंड्स हैं वो बैक्टीरियल सरफेस को कवर कर लेते हैं, तो क्या होता है, बैक्टीरिया ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और इस तरीके से वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से बच जाता है। दिस इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ब्लड क्लॉटिंग। ये है बैक्टीरिया। ठीक है जनाब, इसने ये एक्स्ट्रा सेलुलरली फ्री कोएगुलेज एंजाइम सिक्रीट किया और ये है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, ये क्लॉटिंग प्रोटीन है। जब इस कोएगुलेज एंजाइम ने इस प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट किया तो इसने पहले फॉर्म किया स्टेफाइलोथ्रोम्बिन, देन स्टेफाइलोथ्रोम्बिन ने क्या किया, फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट किया इनटू फिब्रिन स्ट्रैंड्स एंड दैट्स हाउ अ क्लॉट फॉर्म। और जो हमारे पास बाउंड कोएगुलेज है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली हमारे जो फिब्रिनोजिन है या प्लाज्मा प्रोटीन है उसके साथ रिएक्ट करता है। बाउंड कोएगुलेज क्या करता है, वो डायरेक्टली फिब्रिनोजिन के साथ रिएक्ट करता है और फिब्रिन स्ट्रैंड्स फॉर्म करता है। लेकिन फ्री कोएगुलेज पहले प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करता है, देन इस प्रोसेस से गुजर के फिब्रिन स्ट्रैंड फॉर्म करता है और फिर बनते हैं ब्लड क्लॉट। दिस इज हाउ द ब्लड क्लॉटिंग अकर्स। So that's how the bacteria यानी Staphylococcus species cause infection by evading the immune response with the help of coagulase enzyme, and this is a brief discussion about coagulase enzyme. Hope you have understand everything, और अगर ऐसा है तो don't forget to like this video and subscribe to my channel. Thank you.